हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉप पर। वो प्रीवियस वीडियो में हम मतलब सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर चुके हैं, बट आज के एक्सरसाइज में हम 3.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 की, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका इंट्रोडक्शन में हम शेयर कर चुके हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 3.1 एक्सरसाइज। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। पहले इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक है ना, वैसे तो इंट्रोडक्शन शेयर कर दिया है, बट फिर भी समझते हैं। तो मैंने इक्वेशन लिखी ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जो इसमें a दिया है, v दिया है और c दिया है, इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? कोफिशिएंट। किसे बोलेंगे हम? a b और c को। जो x और y दिए हैं इनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ये भी मैंने बता रखा है कि जो a b c दिए हैं इन्हें बोलते हैं हम कोफिशिएंट, और जो x और y है इन्हें बोलते हैं हम वेरिएबल। तो जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी, लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल की, वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब आगे जो क्वेश्चंस होंगे ना हमें सॉल्व करने वाले, उसमें कभी कभी हमें कंपेयर भी करनी पड़ती है, तो हमें इसी इक्वेशन की फॉर्म में हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो जो हमारी एनसीईआरटी 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। मीन्स जो है हमें पेयर्स बनाने हैं टू लीनियर इक्वेशन के, उनके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ये जो एक्सरसाइज है हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करनी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज इफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मीन्स एक हमें स्टेटमेंट दिया है, इसको सॉल्व करके हमें दो इक्वेशन बनानी है। दो इक्वेशन बनाने के बाद उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए। पहला पॉइंट क्या दिया हमें? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मीन्स क्लास 10 के 10 बच्चे उन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्ट लिया है। ठीक, फिर क्या दे रहा है? इफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मीन्स जो गर्ल्स, जितनी नंबर गर्ल्स है वो क्या है, बॉयज से 4 ज्यादा है। एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, मतलब जिनने क्विज में पार्ट लिया। ठीक है ना, तो पहले इसमें हमें वैल्यू ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैंने क्या किया, एक मिनट वेट, मैंने ऐड किया लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x और नंबर ऑफ बॉयज को क्या लेट किया मैंने? y। कोई प्रॉब्लम? मैंने गर्ल्स को x लेट कर लिया और बॉयज को y लेट कर लिया। अब इन्होंने पहले ही पार्ट में क्या कह रखा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। मीन्स 10 बच्चे हैं जो क्लास 10 के मैथमेटिक क्विज में पार्ट ले चुकी है। इसका मीन्स ये हुआ गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट ने पार्ट लिया है? 10। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, ये नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया है, दोनों कितने मिलाकर? 10। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है? इफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मीन्स जो गर्ल्स का नंबर है, गर्ल्स का मतलब x है, नंबर ऑफ बॉयज से, किससे? बॉयज मतलब y से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। मोर 4। एक चीज याद रखना है, जहां भी मोर आएगा तो हमें उसमें 4 ऐड, मतलब कोई भी नंबर ऐड करना होगा। जहां 4 आएगा वहां नंबर ऐड करना होता है। ओके, तो फिर से समझे, इन्होंने क्या बोला है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज। मीन्स 10 बच्चों ने पार्ट लिया है मैथमेटिक क्विज में, जिसमें से गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। मीन्स कि हमने गर्ल्स को x माना, बॉयज को y माना, दोनों को मिलाकर 10 स्टूडेंट ने क्विज में पार्ट ले रखा है। अब ये बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स को मतलब x हुआ। ठीक, बॉयज से कितनी ज्यादा है? वो 4 ज्यादा है। तो बॉयज को क्या माना है मैंने? y। अब मैंने बताया था मोर में क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें 4 ऐड कर दिया। तो एक तो इक्वेशन आ गई है, इसे मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन आ गई है, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, उसके बाद क्या करना है? हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। तो मैंने लिया इक्वेशन फर्स्ट ली, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ली, इसमें क्या दिया? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दिया है, इसे लिख लिया। अब क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, कैसे करते हैं? देखिए, या तो आपकी मर्जी x की वैल्यू ऐड करें, चाहे आप y की वैल्यू ऐड करें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिससे आपको क्वेश्चन आसान लगे ना सॉल्यूशन करना, उसको ऐड करते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट x इक्वल्स टू 0। मैंने x की वैल्यू 0 लेट की है, इससे x की। मैं अब x की जगह क्या पुट कर दूंगी?
जीरो इस इक्वेशन में, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई और 10 की जगह जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वाई इक्वल टू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, हमें इक्वेशन क्या दी थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10। किसी या तो x की वैल्यू लेट करते हैं चाहे y की वैल्यू लेट करते हैं। मैंने x की वैल्यू लेट की कितनी की, 0 की, x की जगह 0 लगा दिया, y को ऐसे लिखा फिर 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 10। जो हमें पॉइंट मिला है, पहले x की वैल्यू आती है हमेशा, फिर दूसरे नंबर पे y की वैल्यू होती है, क्लास 9 में पढ़ रखा है, पहले x की आती है फिर y की आती है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और y की कितनी आई हमारे पास 10। पहला पॉइंट आ गया हमारा x, y आ गया 0, 10। ठीक है, अब मैंने लेट की, लेट y इक्वल्स टू 0, हमारी मर्जी है हम x की लेट करें चाहे y की लेट करें। अब मैंने y की 0 लेट की, अब मैं इसी इक्वेशन में y की जगह क्या लगा दूंगी 0, x ऐसे लिखा प्लस ऐसे लिखा, y की जगह क्या लगा दिया मैंने 0 इक्वल्स टू 10। ठीक है, x ऐसे लिखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं, x की कितनी दी है हमें 10, y की कितनी दी है 0। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट क्या है, x, y की वैल्यू होगी 10, 0। अब टेबल बना लो छोटी सी, इसे सॉल्यूशन करने में आसान लगा। x y, x की 0 थी तो y की कितनी आई 10, y की x की 10 थी तो y की कितनी आई 0। ठीक है, ऐसे हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है हमें। इक्वेशन 2 क्या दिया हमारे इक्वेशन 2, x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये वैल्यू प्लस का 4 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी थोड़ी सी। तो क्या करेंगे हम y की वैल्यू ऐड कर लेंगे यहाँ पर। तो मैंने क्या लेट y इक्वल्स टू 0, y की जगह कितना लेट किया मैंने 0, x ऐसे लिखा, y की जगह 0 पुट कर दिया, 4 ऐसे लिखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो हमारे x, y पॉइंट्स कितने आ गए, पहले x की वैल्यू होती है 4 फिर y की वैल्यू आती है मतलब 0। अब मैंने लेट की x की वैल्यू कितनी, लेट x सॉरी y इक्वल्स टू कितनी लेट कर ली मैंने 2 लेट कर ली, x ऐसे लिखा, y की जगह 2 आ जाएगा, प्लस ऐसे लिखा 4 ऐसे लिखा, 4 और 2 से कितनी होती है 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 आ गई। तो मतलब x, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, 2। तो यहाँ से भी एक पॉइंट ये आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया। इस इक्वेशन के 2 पॉइंट्स कौन कौन से, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब इसकी टेबल बना ले। पहले x फिर y, x की 4 y की 0, फिर x की 6 y की कितनी 2। अब हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा इसको, इक्वेशन को सॉल्व करना। अब इस ग्राफ को देखो, जो ये वाली एक्सिस होती है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस एक्सिस को बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस से पॉइंट्स लिख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पर भी लिख लिया 1 to 10 तक। बट हमने ये 1 से 10 तक क्यों लिखे, कि जो हमारी वैल्यू रही है ना वो 1 से 10 के आसपास ही रहने लगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने 10 तक पॉइंट्स लिखे हैं। एक चीज़ और देखनी है कि जो ये है एक्स एक्सिस दोनों पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव थी, इसलिए मैंने ये पॉजिटिव ही लिए हैं। ठीक है, तो अब देखो हम ना पॉइंट मार्क कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट जो था हमारे, देखो जो हमें पॉइंट मार्क करने हैं हमारे पास पहला पॉइंट है 0,10। ठीक है, ये दिया है 0,10, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 10। देखो एक्स की 0 है, वाई की कितनी है 0, 10 है। देखो ये एक्स की 0 ये रही, वाई की 10, वाई एक्सिस पे चलेंगे, वाई की 10 का आएगी यहाँ पर। एक्स की 0 है, वाई की 10 है, मतलब एक्स की कोई वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ वाई की, तो हम वाई पे मार्क करेंगे। तो ये आ गया हमारा 0,10, कोई दिक्कत। उसके बाद हमारा दिया है 10,0, मतलब एक्स की 10 और वाई की 0। तो देखो एक्स की 10 कहाँ है, ये है, और वाई की कोई वैल्यू है नहीं, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये आ गया 10,0। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर 0,10 दिया है तो मतलब वाई एक्सिस पर आएगा पॉइंट, अगर 10,0 दिया है तो मतलब एक्स की वैल्यू दी है तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर आएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। ठीक, इस लाइन का नाम क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसके ऊपर लिख दो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, उसके बाद हमारे दूसरी लाइन का कैसे पॉइंट, तो देखो x की 4 है, y की कितनी है 0। देखो x की 4 कहाँ पर है,
ये रही, ठीक है, x की 4 ये रही, और y की कितनी है 0, तो मतलब y की वैल्यू है नहीं, तो ये पहला कोई यहाँ पर आएगा पॉइंट, मतलब 4,0। इसके बाद x की 6 है, y की 2 है, x की 6 कहाँ है यहाँ पर, y की 2 कहाँ है यहाँ, तो ये नहीं कि यहाँ पे दोनों का मार्क करना है, हमें क्या करना है, देखो x की पहले x पर आएंगे, x की 6 ये रही, इधर से भी चलेंगे ऊपर और y की तरफ से भी चलेंगे, तो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पर, मीन्स x की तरफ से भी चलेंगे y की तरफ से, तब तक चलना है x की वैल्यू तक y की 2 ना आ जाए, यहाँ से भी चले यहाँ से भी चले, तो हमारा पॉइंट क्या आएगा 6,2 यहाँ पर, तो ये पॉइंट कौन सा हुआ 6,2। हमें बच्चे क्या करते हैं 6 पर भी पॉइंट लगा देते हैं और 2 पर भी, ऐसा नहीं करना है, x की 6 से x की चलेंगे, y की कब तक चलेंगे जब तक y की वैल्यू 2 ना आ जाए, तो x की 6 y की 2 पॉइंट कहाँ आ गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, इस लाइन का नाम क्या है, x इक्वल्स टू वाई प्लस। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कब कर रही है, देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइन आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पर, तो देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या है 7, और इधर से चले कितना 3, इस पॉइंट का नाम है 7,3। तो मीन्स जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन, solution of both the equation is 7,3। इतना ध्यान रखना है, जहां लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वही सॉल्यूशन होगा, मतलब पहली x की वैल्यू दूसरी y की वैल्यू। सो द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू कितनी थी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7, मतलब गर्ल्स कितनी थी 7, नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, नंबर ऑफ बॉयज मीन्स y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ गया 7 और 3। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके आगे का क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। Find the cost of pencil and 1 pen। मीन्स 5 पेंसिल और 7 पेन दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी है 50 रुपीज है, ऐसी 7 पेंसिल और 5 पेन दोनों की कॉस्ट मिला के 46 है, तो हमें 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट बताना है। तो वही जो चीज नीचे दी होती है उसे लैड कर लिया, तो मैंने लैड की, लैड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी की ₹x, ठीक, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेन की कॉस्ट कितनी लैड की मैंने रुपए बाय। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेंसिल 7 पेन दोनों की कॉस्ट मिला के कितने रुपए 50, मतलब 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है x, तो मतलब 5 पेंसिल कितने की हो गई 5x की, 7 पेन तो 7 ऐसे लिखा, एक पेन की कॉस्ट कितने की y की, तो 7 की मल्टीप्लाई बाई से की, तो कितना हो जाएगा 7 बाई, दोनों की कॉस्ट मिला के कितने रुपए हो रहे हैं 50, ठीक है ना। 5 पेंसिल 5 ऐसे लिखा, एक पेंसिल कॉस्ट ऐसे, तो मतलब 5 पेंसिल कितने की हो गई 5x की, 7 पेन 7 ऐसे लिखा, एक पेन की कॉस्ट बाई है, तो ये होगा 7 बाई, दोनों की मिलाकर कितने रुपए हो रही है उसकी कॉस्ट 50 रुपए, ठीक। ऐसे नीचे 7 पेंसिल 7 ऐसे लिखा, एक पेंसिल की कॉस्ट ऐसा, तो 7x होगा, 5 पेन 5 ऐसे लिखा, एक पेन का कॉस्ट क्या है बाई है, तो 5 बाई, दोनों की मिलाकर कॉस्ट कितनी हो रही है 46। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे इक्वेशन सेकंड, वही काम करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है 5x + 7y = 50। मैंने लेट किया, कोई भी पॉइंट लेट करो, मैंने y की वैल्यू क्या लेट की 0, y की जगह 0 लगाया, 5 ऐसे लिखा, x ऐसे लिखा, 7 ऐसे लिखा, y की जगह कितना आ गया 0 = 50, 5x ऐसे लिखा, 7 0 जा 0 = 50, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 50। डिवाइड वाली चीज ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाली चीज हमेशा कहाँ जाती है डिवाइड में, ठीक है ना। अब देखो 5 से डिवाइड कर दो, 5 बन जा 5 10 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई, ठीक है। तो हमारे पॉइंट्स क्या आ गए x, y कितने आ गए, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू कितनी है 0। कैसे सॉल्व किया, मैंने y की वैल्यू 0 ऐड की, y की जगह 0 लगा दिया, 7 0 से 0,
अब यहाँ हो गया 5x, ये हो गया 50, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, कैंसिल होकर कितना बचा 10, तो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। ऐसी कोई और वैल्यू लेट करो हमारे लेट की, लेट y इक्वल्स टू कुछ भी लेट कर लो, x की जगह कर लो, y की जगह, मैंने y की जगह कर लिया कितना 5x ऐसे लिखा, 7 ऐसे लिखा, y की जगह मैंने पुट कर दी 5 इक्वल्स टू 50, 7 5 जा 35 इक्वल्स टू 50, प्लस का 35 उधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का 35 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 35। अब 35 50 में से 35 माइनस करें, कितने बचे 15, कितने बचे 15, मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा डिवाइड में, 5 बन जा 5 3 जा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3, तो हमारे पॉइंट्स कितने आ गए x, y, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो हमारा पॉइंट्स आ गए 3, 1। कोई दिक्कत। अब हम इसी से दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले टेबल बना लेते हैं, है ना, पहले टेबल बनाते हैं। एक्स वाई 10 लेट की 0 वाई, एक्स की वैल्यू 3 थी, 5, ठीक है ना। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन क्या दी है, 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब क्या ऐड करें, वैल्यू कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वैसे तो पॉइंट में आएगा इसमें, तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू ऐड की, लेट कुछ भी करो, मैंने की लेट एक्स की वैल्यू 3, एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स की जगह 3 लगाया, 5 बाई ऐसे लिखा इक्वल्स टू 46, 7 21 प्लस 5 बाई इक्वल्स टू 46, 5 बाई ऐसे छोड़ा, प्लस का 21 दो जगह किसका हो जाएगा, ये माइनस का 21, 5 बाई ऐसे लिखा, माइनस करा 6 में से 1 माइनस करा 5, 4 में से 2 माइनस करा 2, मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में, 5 बन जा 5 5 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है ना, y कितनी आ गई 5, मतलब हमारे x, y पॉइंट्स कितने आ गए 3, 5, प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट लेट करते हैं, मैंने लेट किया, कुछ भी कर लो, y की वैल्यू 0 लेट कर लो, y की जगह 0 लेट कर लिया, 7x ऐसे लिखा, 5 y की जगह 0 लेट किया, 46 ऐसे लिख लिया, 7x ऐसे लिखा, 5 0 जा 0 इक्वल्स टू 46, 7x ऐसे लिखा 46, x मल्टीप्लाई वो 7 मल्टीप्लाई में भी आएगा, डिवाइड में पॉइंट में आएगी वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 6 जा 42, 43 44 45 46, 4 बच्चा को डिवाइड करके देख लो, 46 और 7 की 7 6 जा 42, 4 बचे 0.075 जा 35, मतलब हमारे पास पॉइंट क्या है 6.5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6.5, मीन्स एक्स कोमा वाई कितना आया 6.5, 0। अब हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। जो ये हमारा पॉइंट है ना वो 6.5, 0, ठीक है ना। अब हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। मैंने इस एक्स एक्सिस से पॉइंट लिख लिया 1 से 11 तक, इस पर भी 1 से 11 तक लिख लिया, इसकी टेबल रहेगी, इसकी टेबल और बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की 5, एक्स की 6.5, वाई की 0। अब पॉइंट मार्क करते हैं, देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 आई थी, वाई की वैल्यू 0, तो x की 10, y की 0, तो मतलब y एक्सिस में कोई काम नहीं, सिर्फ x पर आएगा 10, तो ये आ गई, इसका मतलब ये आ गया 10, 0। दूसरा 3, 5, x की 3 और y की 5, मैंने बताया था ये नहीं है, इसको और इस पे दोनों पे लाएंगे, x की 3 ये रही, यहाँ से जब तक चलेंगे जब तक कि y की वैल्यू 5 ना आ रहा, तो मतलब हमारा पॉइंट कहाँ आएगा ये x की 3, y की 5, दोनों का कॉमन, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिला देंगे आपस में लाइन पॉइंट्स को, ठीक है ना।
इसका नाम क्या था इस पॉइंट का 3,5। इस लाइन का नाम क्या है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 लिख दो। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ठीक, अब दूसरा क्या है 3 और 5, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, मतलब यही पॉइंट है दोबारा फिर से इसका 3 और 5। दूसरा क्या है 6.5 और 0, x की वैल्यू 6.5 6 और 7 के बीच में आएगी और y की 0 मतलब y की कोई वैल्यू नहीं है, एक ही आ गई और एक ही आ गया। इन दोनों को भी मिला दो आपस में। ये आ गया 6.5, 0। इस लाइन का नाम क्या है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अब मैंने बताया था सॉल्यूशन वो होता है जहाँ लाइन मीट करती है आपस में, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है लाइन इस पॉइंट पे, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशन इज ऑफ बोथ द इक्वेशन इज 3,5। दोनों लाइन आपस में 3,5 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इनका सॉल्यूशन क्या हो गया 3,5। मीन्स ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसका मीन्स ये हुआ जो ये वाली है वो किसकी कॉस्ट है 1 पेंसिल की कॉस्ट है, और जो y इक्वल्स टू 5 है वो किसकी कॉस्ट है 1 पेन की कॉस्ट। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या आया 3 और 5, जहाँ x वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी है 3 जो कि एक पेंसिल की कॉस्ट है, y की वैल्यू कितनी है 5 जो कि एक पेन की कॉस्ट है। तो जो हमारी ग्राफिकल मेथड के 2 क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज 3.1 में जो कि कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।